बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे प्रश्नमाला 2 का डी, और 2 का डी में पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको समझने का तरीका मालूम होना चाहिए और किस प्रकार इसको समझे कि ताकि ये याद हमेशा के लिए हो जाए। समझ गए? बच्चों के लिए खास करके ये है, और ये 7-8 के जो विद्यार्थी है वो भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो कुछ टीचर हैं वो भी समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि भाज बराबर डैश डैश गुना भागफल प्लस शेषफल। बहुत सारे बच्चे को ये याद होगा, बहुत सारे को ये याद नहीं होगा। तो चलिए, जिनको याद नहीं है उनके लिए यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ उदाहरण। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे लिख देते हैं 26 और यहाँ पे भाग दे देते हैं 5 से। ठीक है, 5 से जब इसमें भाग देते हैं तो 5 मरतबे लगता है 25 होता है। यहाँ कितना बचता है? एक कट जाता है, यहाँ एक बचता है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। इसको क्या बोलेंगे? भाज्य। इसको क्या बोलेंगे? भागफल। इसको क्या बोलेंगे? शेष या शेषफल। शेष या शेषफल। अब देखो यहाँ पे लिखा है भाज्य बराबर, यानी इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको गुना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी कि भाजक भाजक गुना भागफल, 5 गुना 5। अब प्लस में क्या करना पड़ेगा? शेषफल जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 25 अब प्लस 1 26। इसके बराबर हुआ कि नहीं? भाज्य बराबर। तो ये तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। इस तरह जब हम किए कार्य तो ये हो गया, हुआ कि नहीं? तो इसी तरह यहाँ भाज्य लिखा है तो बराबर में क्या होगा? भाजक, तब भागफल, और उसके बाद क्या है? शेषफल। इस तरह हम उदाहरण लेकर लिख सकते हैं, इसको भर सकते हैं। जब ये हमको यहाँ तक भरा गया तो ये सब नीचे में जितना है सब भरा जाएगा। क्यों? यहाँ देखो ये दिया है, ये दिया है, यहाँ पे ये उतार देना है शेष। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाज्य, तब ना ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखो भाज दिया है, भाजक दिया है, गुना या भागफल या शेष, ये उतारेंगे, यहाँ हो गया। अब नीचे हम आ जाते भाज बराबर, फिर ये दोनों दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शेष प्लस में दिया। प्लस क्या होता है? शेष होता है। आ गया 5 नंबर, यदि शेष शून्य हो तो भाजक गुना भागफल बराबर क्या होगा? भाज्य होगा। जब शेष मान के चलो यहाँ कट जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे भाज्य, भाज्य बराबर होता है। ठीक है, यदि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल तो शेषफल बराबर क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ये भरना पड़ेगा। ठीक है, शेष शून्य हो जाएगा। जब यही दोनों इसके बराबर है तो ये शून्य हो जाएगा। आ जाए इसमें, अगर कोई भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो भागफल शेषफल कुछ भी जो होता है निकलता है। लेकिन यहाँ अगर ऐसा संख्या है जिस मान के चलो जीरो, जीरो क्या है? जीरो में अगर किसी भी संख्या से गुना करे, चाहे भाग करे, चाहे जोड़े, जोड़ पे तो उतने आ जाएगा जोड़कर जितना हम जोड़ेंगे। गुना करने पर ये शून्य हो जाता है। भाग भी इसका क्या होता है? जीरो में जब हम 5 से भाग देंगे, इसका जो भागफल आएगा वो 0 आ जाएगा। जिस तरह गुना करने पर 0 आ जाता है, उसी तरह भाग देने पर 0 आ जाता है। यहाँ अगर हम भाग दे इसको तो ये भी 0 आ जाता है। अगर 10 में हम 1 से भाग दे, 1 से किसी भी संख्या में भाग देगा तो जिस संख्या में 1 से भाग देगा वही संख्या भागफल के रूप में आ जाएगा। 1 से इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ 10 से आएगा, ना कि 11-12 आ जाएगा। कुछ शेष भी नहीं इसमें बचेगा अगर 1 से हम इसमें भाग दे तो। ठीक है, अब आता है यहाँ 1000। 1000 को 1 से भाग दे तब भी वो कितना आएगा? 1000। चाहे 2000 रहे, 1 से भाग देगा तो 2000, 3000 रहे 1 से भाग देगा तो 3000 ही आएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है 10 नंबर में 11 नंबर है, इसमें लिखा है 1 को 1 से भाग दे तो क्या होगा? 1 को हम 1 से भाग देते हैं तो 1 मरते 1 कट जाता है, भागफल क्या आता है? 1 आता है। तो यही पे यहाँ पे लिखना है 1। ठीक है, अब बाकी सवाल यही तक था इसमें, इसके आगे और है, देख लेते हैं। हाँ, इसमें और है दिया हुआ, थोड़ा सा इधर में ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखो दिखाई देता होगा, यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर लेते हैं। 12 नंबर में लिखा है डैश डैश भागा 5 बराबर 1। अब कौन सी संख्या में 5 से भाग देंगे 1 आएगा? नहीं दिखाई देता है। चलो इस वीडियो को स्किप करो, आगे चलो। यहाँ पे देखो, इस लड़का का सवाल देख लो। देखो यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ बराबर में दिया है 1।
हम यहाँ जानते हैं जब 10 में 1 से भाग दिए तो 10 निकला, निकला कि नहीं? 1 में 1 से भाग दिए तो 1 निकला। तो अगर कोई भी संख्या में, जैसे 5 है, 5 में अगर हम 5 से भाग दे तब क्या 1 आ जाएगा? आएगा कि नहीं? 1 यहाँ आ जाएगा। उसी तरह 6 है, जब 6 में 6 से भाग देंगे तब 1 आएगा, आएगा कि नहीं? जो संख्या रहेगा उसी में उसी संख्या से भाग देंगे तब भागफल 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 में 5 से भाग 1। ठीक है, चलिए कुछ स्कूल के टीचर आ गए थे इसीलिए हम वीडियो को रोके हुए थे। चलिए चालू कर। देखो यहाँ पे 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए थे 5 से 5, 6 से 6, उसी तरह 17 यानी किससे भाग देंगे 0 आ जाए। यहाँ पे देखो, यानी कोई संख्या इधर रहे चाहे इधर रहे, इस साइड रहे चाहे इस साइड, चाहे भाजक के रूप में रहे चाहे भाज के रूप में, तबे 0 आएगा। तो यहाँ पे भाजक में ये है तो भाज के रूप में क्या होना चाहिए? 0, तब ना आएगा 0। यहाँ आप देखो, जिस तरह 6 में 6 से भाग दिए 1, 5 में 5 से भाग दिए 1, तो उसी प्रकार 25 में 25 से भाग देने पर 1 आएगा। फिर लिखा है यहाँ देखो, किसी संख्या में उस संख्या के बराबर लाने के लिए 1 से भाग देना पड़ता है। तो जब हम 1 से भाग देंगे तो इस संख्या के बराबर इस साइड आ जाएगा भागफल। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हमारा 1 नंबर में 15 सवाल था, जो कि 15 सवाल बन गए। अब 2 नंबर का सवाल लेते हैं, उसको बनाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में देखिए दिया हुआ 77,525 भागा 25, भागफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, तभी ना पता लगेगा। तो 7 7 5 25, इसमें भाग देना है 25 से। 2 मरते 3 मरते लगा देंगे 75, 2 बचेगा 5 उतरेगा, 1 मरते 25, ये दोनों कट गया, ये दोनों उतर जाएगा 25। फिर 1 लगाएंगे 25, कितना आया भागफल? यहाँ पे देखो 311, यहाँ लिखेंगे 311। शेष में कुछ नहीं बचा है तो यहाँ 0 लिखेंगे। कितना है? 3100, वही तो हम लिखे 3101। ये कितना है? इतने तो आ रहा है रे, 77,525। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ यहाँ पे एक साथ दोनों उतर गया है, 2 उतरेगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 उतरेगा 5, 1 मरते। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा। शेषफल में 0 आ गया। उसी तरह दूसरा लेके देखते हैं। यहाँ पे उस तरह ये वाला देखो 96960, इसमें भाग देंगे 16 से, 16 छक 96, कट गया और उतर गया 9, 0 लिख देते हैं 96, फिर 6 मरते 96, कट जाता 0 0, यहाँ भी कट जाता है, समझ जाते। यहाँ पे क्या आता भागफल में? 60 60, शेषफल में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर इसमें देखते हैं 6 से, 7 8 9 6 9, इसमें 6 से भाग देंगे 1 6, 1 8, 3 18, 9 1 6, 3 6, 6 मरते 36, यहाँ बचेगा 9, 9। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 1 मरते 6, 3 बचेगा, यहाँ पे 13 161, 13 161, और यहाँ पे शेष में क्या आया? 3 आ गया। फिर अगर हम मान के चलो इस 7 से इसमें हम भाग दें, 7 से अगर इसमें देने लगे भाग, ये देखो तो क्या आएगा? 7 दूना, मतलब कि 1 मरते लगेगा 7, 5 12, 5, 3 उतर जाएगा, 7 मरते 49, 4 4 पे 4 44, फिर 6 मरते 42, फिर 2 उतरेगा, 2 पे उतारेंगे 5, तो 6 7 तिया 3 मरते 21, 4 पे 3 43, 6 मरते 42, 1 बचेगा, तो शेष हो जाएगा 1 और 17 636, 17 636 ये हो गया भागफल।
तो इस तरह हम इस खाली डब्बे को भर सकते हैं। समझ में आया? तो अब जो इसमें बचा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।